नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद सुख में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 8 जो कि अगर फ्रेंड्स बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में है, इसके एमसीक्यूज करेंगे जो मैकमिलन बुक में दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ एकोमोडेशन बिल इज। एकोमोडेशन बिल का उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है टू रेज मनी विदाउट सेलिंग बाइंग गुड्स व्हेन एनीवन आर बोथ पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स। तो मैंने आपको एकोमोडेशन बिल बताया था कि हम सिर्फ एक बिल बना लेते हैं, कुछ खरीदते बेचते नहीं, कुछ भी कंसिडरेशन में मिलता नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन होता ही नहीं है, सिर्फ एक पार्टी को पैसे की ज़रूरत है, उसके पास पैसे नहीं तो मैंने उसके लिए बिल लिख दिया, अब वो बैंक में जाकर के डिस्काउंटिंग करवा के पैसे ले लेता है। तो दैट्स द पर्पज ऑफ एकोमोडेशन बिल। ठीक है, तो एकोमोडेशन बिल का यही उद्देश्य होता है। फिर हमने जो है ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी से रिलेटेड है। ऑन 1 जनवरी 2022 एक्स ड्रा अ बिल ऑन वाई फॉर ₹40,000 फॉर 3 months। द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी, मतलब एक बिल लिखा गया है 1 जनवरी 2022 को, 3 महीने के बाद इसकी ड्यू डेट है। तो 3 महीने के बाद है तो 1 जनवरी से 1 फरवरी हो जाएगा 2022, फिर 1 मार्च 2022 और 1 अप्रैल 2022। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 महीना पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा महीना हो गया, यहाँ से यहाँ तक तीसरा महीना, 3 महीने हो गए हमारे 1 अप्रैल को। लेकिन ड्यू डेट के बाद में भी 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, 3 डेज का ग्रेस पीरियड। तो भाई 1 अप्रैल तो हो ही चुका है, 2022 आ ही चुका है, 3 दिन और जोड़ने हैं तो 2 अप्रैल हो जाएगा, फिर 3 अप्रैल हो जाएगा और फिर 4 अप्रैल हो जाएगा। 3 दिन का ग्रेस पीरियड, ये पहले दिन का ग्रेस पीरियड, दूसरे दिन का और ये तीसरे दिन का ग्रेस पीरियड। तो 4 अप्रैल को इसकी ड्यू डेट पड़ेगी, 4 अप्रैल 2022 को फ्रेंड्स। ओके, 4 अप्रैल 2022 को इसकी ड्यू डेट पड़ेगी। ठीक है, सिंपल है, कुछ है नहीं कहानी। जो डेट दे रखी है वही डेट 2 महीने बाद, 3 महीना जो भी डेट ड्यू डेट हो उसको ले लीजिए। 1 अप्रैल 2022 है, 1 जनवरी 2022 है तो 3 महीने और जोड़ लीजिए तो 1 अप्रैल 2022 आ जाएगा और 3 दिन और जोड़ दीजिए इसके बाद, 3 दिन और का ग्रेस पीरियड। बस कुल मिला करके आपका आंसर आ जाता है। नोटिंग चार्जेज आर, नोटिंग चार्जेज जब मान लीजिए कोई बिल जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि इसके डिसऑनर के रिगार्डिंग एंट्री कर दीजिए, स्टैंप वगैरह लगा दीजिए। तो उसके लिए जो भी पैसा पे किया जाता है, पेड टू नोटरी पब्लिक फॉर रिकॉर्डिंग डिसऑनर, तो इसे ही फ्रेंड नोटिंग चार्जेस कहते हैं। तो सी हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस इन अपीयरेंस बिटवीन द ट्रेड एंड एकोमोडेशन बिल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। ड्रावर इज मेकर ऑफ द बिल, ड्रावी इज मेकर ऑफ बिल। द क्रेडिटर ड्रा अ बिल ऑन डेटर। तो देखिए, ड्रावी इज मेकर ऑफ द बिल नहीं होता है, बिल कौन बनाता है, ड्रावर बनाता है, ड्रावर OR वाले। ठीक है, ड्रावर बिल बनाता है। ड्रावी वो होता है जो पेमेंट करता है और पेई वो होता है जिसको पैसे मिलते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी सारी की सारी बातें सही लिखी गई हैं। फिर है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, व्हिच वन इज ट्रू। एन इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन फ्रॉम होम सम पोर्शन ऑफ डेट इज रिकवरेबल। Drawer drag the drawee to court in case of dishonor of accommodation bill. When the due date of bill falls on public holiday, it is payable on earlier working day. Drawee is person to whom bill is endorsed. तो देखिए इसमें ट्रू में आपको दिख रहा होगा कि अगर मान लो ड्यू डेट जो बिल है उसकी पब्लिक हॉलीडे को पड़ जाती है तो हमेशा जो पेमेंट होती है वो 1 दिन पहले हो जाती है, अर्लियर, उससे पहले वर्किंग डे जो रहेगा उस पर पेबल हो जाता है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था कि भाई 1 जनवरी 2022 का बिल था, फिर ये 3 महीने के लिए ड्यू डेट थी तो 1 अप्रैल 2022 इसकी डेट पड़ी थी, फिर 3 दिन इसमें हमने और जोड़े थे ग्रेस पीरियड के, तो 4 अप्रैल 2022 डेट बनी थी। ठीक, तो ये इतना हमने मामला सेट कर लिया था। अब मान लो 4 अप्रैल को छुट्टी है, इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, तो फिर ड्यू डेट क्या हो जाएगी, अगर 4 अप्रैल को छुट्टी है तो उससे 1 दिन पहले यानी 3 अप्रैल 2022 इसकी ड्यू डेट पड़ जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, बातें हमने पढ़ी और सीखी हुई हैं। प्रॉमिनरी नोट में कितनी पार्टी होती हैं और उनके रोल क्या हैं, हु आर दे। तो प्रॉमिनरी नोट में फ्रेंड्स 2 ही पार्टी होती हैं, 2 पार्टियाँ होती हैं, एक होता है मेकर और एक होता है पेई।
मेकर और पेई, ठीक। ये ड्रावर, ड्रावी और पेई बिल ऑफ एक्सचेंज में होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में होते हैं। और उसके बाद में अगर ड्रावी जो है बैंक हो जाए, ड्रावी ना लिख करके यहाँ ड्रावी हमेशा बैंक कर दिया जाए ड्रावी को, तो इसे फ्रेंड्स हम चेक कह देंगे, है ना। चेक के केस में ये कहानी रहती है। तो ठीक है फ्रेंड, हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये सब समझ लिया, सीख लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। एकोमोडेशन बिल का उद्देश्य है कि किसी को पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए एक बिल बना दिया बिना कुछ खरीदे बेचे, बिना किसी कंसिडरेशन के, और जिससे कि एक पार्टी या दोनों पार्टियों की पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाए, तो उसे ही एकोमोडेशन बिल कहते हैं। सो बी इज आवर आंसर हियर। ड्यू डेट का कैलकुलेशन का पूरा फंडा हमने समझा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 जनवरी 2022 कह रहे हैं डेट, 3 महीने का ड्यू डेट है इनका, मतलब 3 महीने तक का बिल है, 3 महीने बाद पेमेंट होगी। तो आप चले जाइए सीधे 1 अप्रैल 2022 में, क्यों? क्योंकि जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 3 दिन इसमें और जोड़ दीजिए, तो 2, 3 और 4 तारीख, ये इसकी ड्यू डेट हो जाती है। अगर 4 को पब्लिक हॉलीडे है, जैसे मान लो कोई भी गांधी जयंती या कुछ ऐसा पड़ गया, तो उस केस में हमारा एक दिन पहले ही जो है पेमेंट हो जाती है ड्यू डेट के, ठीक है। इसका यही फंडा है। मान लो अब यहाँ पर जैसे हम एक डेट देते हैं, 1 अप्रैल 2024 कर दिया, मान लो यहाँ पर ये डेट हटा करके मैंने 1 अप्रैल 2024 कर दिया, तब क्या होगा? तो भाई 1 अप्रैल है, तो देखो अप्रैल, मई में 1 महीने, जून में 2 महीने, जुलाई में 3 महीने, यानी 1 जुलाई 2024 को 3 महीने पूरे हो जाएंगे हमारे। प्लस इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड हम दे देंगे, 3 डेज का। तो भाई 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, ठीक। 4 तारीख को हमारा ये 4 जुलाई 2024 को हमारी डेट आ जाएगी। बस ये इतनी कहानी है फ्रेंड्स इसकी। फिर है नोटिंग चार्जेस। क्या होते हैं? नोटिंग चार्ज वो पैसा है जो नोटरी पब्लिक को पे किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर को रिकॉर्ड करने के लिए। सी आंसर हो जाएगा। फिर है इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ड्रावी जो है बिल का मेकर होता है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ड्रावर होता है फ्रेंड्स, ओके। ड्रावर इज मेकर ऑफ बिल होता है, ड्रावी इज नॉट अ मेकर ऑफ बिल। फिर है इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें सही है कि जब ड्यू डेट जो है बिल की है पब्लिक हॉलीडे के दिन होती है ड्यू डेट, तो उस केस में ये पेबल हो जाता है अर्लियर वर्किंग डे, उससे पहले जो भी वर्किंग डे पड़ जाए, उससे पहले जो भी वर्किंग डे पड़ जाए उस डेट को ये पेबल हो जाता है। फिर था कि भाई प्रोमिनरी नोड में कितनी पार्टी होती हैं? तो सर प्रोमिनरी नोड में सिर्फ 2 पार्टियां होती हैं, एक मेकर और एक पेई। एक मेकर और एक पेई, ठीक है। इसी मेकर को ड्रावर भी कह सकते हैं, ड्रावर होता है ये, ठीक। ड्रावी रह ही नहीं जाता इसमें। बस तो बस अपनी बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। होप है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।